देता है तो दूसरा गठबंधन कुशवाहा को ही मौका देता है। अब इस बार बीच में कूदी मार दिए हैं। लालू की बात कर लीजिए, नीतीश की बात कर लीजिए, आप सुशील मोदी की बात कर लीजिए, उन सबके समकक्ष के वो नेता हैं। उन्होंने कहा कि आप हॉट सीट की बात कर रहे हैं, क्या होता है हॉट सीट? हमने बताया कि हॉट सीट इसलिए है कि उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर उस छात्र संघ या उनके कॉलेज से निकले हुए जो कलाकार थे वो लोकल नहीं थे, लोकल लोगों की संख्या कम थी। लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है तो फूल कहाँ से खरीद के ले आएंगे? और ट्रक से फूल खरीद के आता है, लोगों को पता भी नहीं कि फूल बिकता कहाँ है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मुद्दे की बात में आज हम बाबा के साथ चर्चा करेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र की। काराकाट में नॉमिनेशन से पहले ही रिजल्ट हो गया है आउट। यादव मुस्लिम कुशवाहा राजपूत नहीं, ये कर सकते हैं खेला। अब ये कौन है, अब हम बाबा से समझते हैं, क्योंकि यादव मुस्लिम कुशवाहा और राजपूत जो है वो खेल करने को तैयार नहीं है। अब ये कौन है, हम बाबा से ही समझेंगे। बाबा, ये कौन है? काराकाट में एक शब्द है जो हम बोल रहे हैं, जो यादव मुस्लिम कुशवाहा और राजपूत के बाद जो कोई और है जो खेला कर सकता है, कौन है वो? चंदन जी, कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं। आखिर काराकाट हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? चर्चा तो हमको और भी करना था, चौथा राउंड का चल रहा है, उसकी चर्चा ज़्यादा हम लोग करनी चाहिए थी, लेकिन अचानक से काराकाट की चर्चा क्यों? तो काराकाट की चर्चा के पीछे का कई एपिसोड है, कई कहानी है। नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभी भी ये असमंजस की स्थिति है कि पवन सिंह नामांकन करेंगे नहीं करेंगे, पवन सिंह लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। जितना ज़्यादा नहीं लड़ेंगे कहा जाता है, उतना ज़्यादा तेज़ी से वो चुनाव लड़ने के लिए तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में इतना ज़्यादा असहाय है कि कोई भी फैसला ले नहीं पा रही है? भारतीय जनता पार्टी के ही वो सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको टिकट दिया था, वही टिकट उन्होंने वापस भी किया था, और अब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के विरुद्ध ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई बात जरूर होगी, और इसीलिए काराकाट बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा था जितेंद्र नाथ से, जो उपेंद्र कुशवाहा के बहुत करीबियों में से एक हैं, बहुत पुराने नेता हैं, बिहार की राजनीति को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। लालू की बात कर लीजिए, नीतीश की बात कर लीजिए, आप सुशील मोदी की बात कर लीजिए, उन सबके समकक्ष के वो नेता हैं। और उन्होंने जब मेरे साथ इंटरव्यू हो रहा था तो बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि आप हॉट सीट की बात कर रहे हैं, क्या होता है हॉट सीट? हमने बताया कि हॉट सीट इसलिए है कि उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, हमने कहा तो तत्काल जब इस पर रिसर्च की बात आती है तो आपको रिसर्च यही मिलेगा कि 2008 में जब परिसीमन इसका हुआ ना, तो उसके बाद से कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा यहाँ लड़ाई हुई है। जबकि यहाँ अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ यादवों की संख्या 3 लाख है, यहाँ लौकुश की संख्या 2.5 लाख है। लेकिन कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा यहाँ क्यों होता है? अगर एक गठबंधन कुशवाहा को मौका देता है तो दूसरा गठबंधन कुशवाहा को ही मौका देता है। अब इस बार बीच में कूदी मार दिए हैं एक राजपूत नेता, और राजपूतों की संख्या अगर यहाँ देखा जाए तो 2.5 लाख उनका भी है। तो क्या 2.5 लाख चुनाव जिता सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके पास यदि वोट किसी का है तो या तो उनके समर्थक जो है, उनके फैन जो है, हाँ उन्हीं का है, उनका वोट है। तो उनके फैन कौन हो सकते हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो परिवार में बैठ करके उनका गाना नहीं सुन सकते हैं वो उनके फैन होंगे, या फिर उनके डाई हार्ड फैन होंगे तो वो उतना ही तक सीमित होंगे, उनको और बाकी की चीज़ों से मतलब नहीं होगा। गाने बजाने वाले लोग जो होंगे, कलाकार जो लोग होंगे, वो उनके पास, उनके इर्द गिर्द आप देखिए कलाकार जुट रहे हैं। आपको याद दिलाते हैं 2019 में, याद कीजिए, कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे बेगूसराय से। उनके इर्द गिर्द कौन लोग घूम रहे थे? उन्हीं के जो कलीग्स थे, कुछ लोग जो उस यूनिवर्सिटी जेएनयू के लोग थे वो थे, जेएनयू के छात्र संघ के लोग थे, या फिर उस छात्र संघ या उनके कॉलेज से निकले हुए जो कलाकार थे वो लोकल नहीं थे, लोकल लोगों की संख्या कम थी। अब ऐसी स्थिति में आप इस आधार पर अगर चुनाव जीतने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा तो बनता है ना। खूब हाइप हो रहा है, इस गाड़ी से घूम रहे हैं, उस गाड़ी से घूम रहे हैं, इतना फूल की वर्षा हो रही है। भाई मेरे, फूल की वर्षा लोग नहीं करते हैं, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है तो फूल कहाँ से खरीद के ले आएंगे? और ट्रक से फूल खरीद के आता है, लोगों को पता भी नहीं कि फूल बिकता कहाँ है। मंदिर के बाहर जो खोमचा ढेला लगा करके बेचता है उसके पास उतना फूल नहीं होता है, ट्रक नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में आप यहाँ का समीकरण समझिए, और यही कारण है कि हम ये कह रहे हैं कि यादव मुस्लिम कुशवाहा राजपूत नहीं, ये करेंगे खेला, ये करेंगे खेला। ये कौन है? ये कौन है? तो ये मैं आपको अब जज करना होगा।
चंदन जी, आपको याद होगा कि हमारी टीम गई थी काराकट में, 3 राउंड हम लोग जा चुके 3 बार गई है। खुद संपादक नमन मिश्रा जी गए, इंटरनल सर्वे करके आए। 2 बार हमारी टीम गई यहाँ से सर्वे करने के लिए। सर्वे करने के बाद लोग पवन सिंह का नाम लेते हैं, लेकिन यही बात कहते हैं कि पवन सिंह नेता नहीं न है, अभिनेता है। अभिनेता है। तो अभिनेता को और नेता में अंतर क्या अंतर है? है। और नेता की बात अगर करें तो राजा नाम से बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा है। केंद्र क्योंकि मंत्री। अगर किसी का नाम लेते हैं बिहार की राजनीति में तो 3 नाम के बाद चौथा नाम उपेंद्र कुशवाहा का ही आता है। आप एक जोड़ी जो कि नीतीश कुमार और इनकी सुशील मोदी की रही है, उसकी चर्चा होती है। दूसरे एंगल पर अगर जाते हैं आप तो लालू प्रसाद की चर्चा होती है। और जमीनी नेता और नेता के रूप में किसी का नाम आता है तो उपेंद्र कुशवाहा का आता है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों ही गेम चेंजर हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर नीतीश कुमार। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का बाबा कहीं ना कहीं वजूद तो है बिहार में, क्योंकि कई बार उन्होंने नीतीश का साथ छोड़ा, फिर नीतीश कुमार ने उनको अपना साथी लिया। पर बहुत कम लोग हैं जिनमें वो भी हैं कि चारों सदन के सदस्य रहे हैं। हाँ, MLC भी रहे, MLA भी रहे, लोकसभा भी रहे, राज्यसभा भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे थे। और उन्होंने एक और बड़ी बात है उनकी राजनीति के, उनका टसल का एक और बात है कि वो जब भी पद पर रहे तब इस्तीफा दिए हैं। और गंभीर राजनीतिज्ञ हैं। वो हल्का फुल्का, मतलब वो हल्के में उनको लोग नहीं लेता है। और वो पहले दिन से ही काराकाट के लिए ही बैठे हुए थे। वो जिस भी गठबंधन से बात कर रहे थे तो काराकाट के लिए ही बात कर रहे थे। हम काराकाट नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब काराकाट की जनता को ये मैसेज दिए कि मैं आपका हूं। क्या चंदन जी, 2014 में जब वहां से काराकाट से जीत करके वो आए थे, 2019 में भी चुनाव लड़े, हार गए। लेकिन हार और जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। जितने लोगों ने उनको वोट 2014 में जीतने के लिए किया था, उतना ही वोट उनका था या हारे भी थे। एक ये बात सिमिलरिटी होती है। दूसरा, जिस दिन वो चुनाव हारे, जिस दिन हो गया अनाउंसमेंट, उस दिन उन्होंने एक टीम वहां बैठा दी। उस दिन से वो टीम आज तक काम कर रही है। आप जितेंद्र नाथ से पूछ लीजिए तो वो आपको वोटर के नाम तक बताने के लिए तैयार है। मैंने ये कहने का मतलब मेरे है हर बूथ तक वो पहुंचे हुए हैं। कितना बूथ है, कितने लोग हैं, कितना क्या है, कहाँ कितना वोटर है, वो सारा उनके पास डाटा है। दैट मीन्स वर्कआउट की है। पूरी टीम वर्कआउट कर रही थी, वहां काम कर रही थी। कहीं किसी खबर में देख रहे थे उनकी पत्नी भी अब मैदान में आ गई है उनके लिए, उनके पक्ष में। उनकी पत्नी भी वहां मैदान में, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ी जिम्मेवारी है, संगठन की जिम्मेवारी है, उस गठबंधन की जिम्मेवारी है, गठबंधन के अन्य नेताओं को जिताने के लिए भी उनकी जिम्मेवारी है। जहाँ जहाँ कुशवाहा वोटर है वहाँ उनकी जाने की जिम्मेवारी है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ एक जातीय समीकरण, और जो अंतिम चरण में 7वें चरण में जो चुनाव होना है उसमें काराकाट आता है, सबसे लास्ट सीट है वो। ऐसी स्थिति में बाकी के जो 8 लोकसभा सीट हैं जो अंतिम राउंड में होने हैं, उसमें काराकाट सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये चर्चा का विषय पवन सिंह के चलते तो है ही, उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन मेन उपेंद्र कुशवाहा, क्या उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह हरा देंगे? लोगों की माने उत्सुकता ये जानने की है। तो अब आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो हमने जो कहा है कि ये करेंगे खेला, तो उस ये में आप ऐसे समझिए कि 15,70,000 यहाँ वोटर हैं, 15.70 यहाँ वोटर हैं, 15,07,000 यहाँ वोटर हैं। ये वहाँ फैसला करेंगे। यानी मान के चलिए कि घुमा फिरा करके 16 लाख हम लेके चलते हैं नट सेल में। तो 16 लाख में MOI समीकरण आप जोड़ दीजिए, और MOI समीकरण के साथ कुशवाहा भी जोड़ दीजिए आप। तो कुशवाहा 100% तो फोन नहीं, उनको वोट नहीं करेगा राजाराम को। कुशवाहा समाज से आते जरूर हैं। क्या लौकुश समाज के लोग ये चाहेंगे कि वो जीत जाएं CPI-ML के? हालांकि एक बहुत बड़ी बात आज एक बड़े राजनेता ने मुझसे कही, आरा, काराकट, बक्सर, ये आपको सासाराम, इन सब सीटों पे बहुत जबरदस्त एक्शन में है CPI-ML। CPI-ML के जितने आरा में उसका एक रहा है, गढ़ रहा है, आरा रहा है, काराकट रहा है, ये सब एरिया जो है लाल सलाम, हाँ, CPI-ML का एक बड़ा गढ़ रहा है। और इतने लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से वो पनप गए हैं। पनपने का कारण था 2020 का चुनाव। 2020 के चुनाव में 16 सीट जीत करके आए वाम दल, लेफ्ट, जिसमें से 16 में से 2-2-4 यानी कि 12 सीट जीत करके खुद CPI-ML आए। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत थी, और सीट भी इनको कम मिला था। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ से मुखर हो गए हैं। अब इनके सामने क्या CPI-ML का जो रास्ता रहा, लालू प्रसाद को कहते हैं जंगल राज, फलान ठिकान, ये वो करते हैं, सब कहते हैं, क्या CPI-ML जो माले है
उसके इतिहास के बारे में आप नहीं जानते हैं क्या? उसके इतिहास को दोहराने के लिए वो यादव समाज, वो सवर्ण समाज, वो दलित समाज तैयार है? नहीं तैयार। जबकि CPIML का लीडर जो है वो सवर्ण समाज से ही आता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो लाल धरती हो गई थी उस समय, उसको लोगों ने याद अभी भी नहीं उसका याद छोड़ा। 2008 में जब परिसीमन हुआ तब से आप देखिए कि वहाँ कुशवाहा चुनाव जीते, कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा हुआ तो निश्चित रूप से कुशवाहा जीतेंगे। दूसरी बार 2019 में कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा हुआ, फिर कुशवाहा ही जीते। तीसरी बार कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा हो रहा है। 2 बार महाबली सिंह वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार जीते, दोबारा जीते, 2009 में जीते और 2019 में जीते। बीच में 14 में उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से जीते और उपेंद्र कुशवाहा ने वहाँ काम किया है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। जातीय समीकरण के आधार पर अगर देखते हैं तो 16 लाख जो वोटर है लगभग, उनमें से यादवों की संख्या 3 लाख है, मुस्लिम की संख्या 1.5 लाख है। इसको आप एक जगह रख दीजिए, 4.5 लाख हो जाता है। कुशवाहा 2.5 लाख है, इसमें से हम 1.5 लाख जो है कुशवाहा हम दे देते हैं उनको। क्या ये जीत का आंकड़ा होता है? नहीं होता है। 16 लाख में ये 3.5 लाख और 1.5 लाख 5 लाख होता है। 5 लाख वोट इनको दे दीजिए। 2.5 लाख राजपूत हैं, सारे राजपूत वोट दे दिए पवन सिंह को। ऐसा कैसे होगा? अगर दे दिए, ठीक, एक हम मान लेते हैं कि 2.5 लाख सारे राजपूत उनको वोट दे दिए, तो 5.5 लाख और 2.5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख 7.5 लाख हुआ। 7.5 लाख, यानी कि अभी भी आधा वोटर जो है मैंने 52-53% वोटर कहाँ खड़ा है? उपेंद्र कुशवाहा के साथ। जबकि ये ऐसा हो नहीं सकता है कि 1.5 लाख कुशवाहा उनको वोट क्यों देंगे, जबकि उनको पता है कि ये मंत्री बनेंगे केंद्र में। सबको पता है कि सरकार बन रही है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा माहौल 3 राउंड में हमें नहीं दिखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बन रही हो। जो हमने कल भी आकलन किया है कि 93 सीटों में से 80 सीटें भाजपा के पास है, कितनी हरा दीजिएगा आप? ऐसा कोई लहर तो चल नहीं रहा है, ऐसा तो कुछ ड्रामेटिक नहीं कर दिया है राहुल गांधी ने जिसके चलते सारा सिस्टम बदल जाए। ऐसा कुछ लालू प्रसाद ने नहीं कर दिया जिसके चलते पूरा सिस्टम बदल जाए। तो निश्चित रूप से इन 16 लाख वोटरों में से 8-8.5 लाख वोटर वोट देंगे। तो इसमें अगर परसेंटेज निकाल के देखते हैं तो वैश्य से किसको वोट देंगे? वैश्य समाज क्या उस सेक्टर में वोट देगा जहां लालू प्रसाद हो और माले हो? माले नहीं देगा। दलित समाज क्या वहां वोट देगा? नहीं देगा। जो जी खा रहा है पासवान वो भी नहीं देगा। शेष जो ईबीसी बचते हैं, वैश्य समाज और अन्य समाज के अलावा जो ईबीसी बचते हैं 1.5 लाख के आसपास, वो भी हैं। किसको वोट करेंगे? वो उपेंद्र प्रसाद को तो वोट करेंगे नहीं। इसके अलावा शेष ओबीसी की बात कर लीजिए, जो 14% यादवों के बाद के लोग हैं, वो किसको वोट करेंगे? तो निश्चित रूप से इधर करेंगे। अब अगर दूसरे खेमे में जाते हैं तो ब्राह्मण 1 लाख हैं, वो किसको वोट करेंगे? नेचुरली करेंगे। भूमिहार 70,000 के आसपास हैं, वो भी वोट करेंगे, मजबूरी है उनकी। हाँ, उनकी मजबूरी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर कहे जाते हैं। तो ऐसी एक तो लालू यादव, ऊपर से माले, माने एक तो नीम और दूसरा करेला चढ़ा हुआ। मतलब दोनों को कभी जिंदगी में फॉरवर्ड देगा। वो भी जो जहानाबाद, अरवल, सासाराम, गया सब इलाकों में 90 के दशक में बाबा याद होगा, जो खून की नदियां बहती थी, नरसंहार का दौर उस समय चलता था जी। तो इसीलिए वो उस दिन को याद करके आपके शरीर में ठंडक हो जाता है, रुआ खड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में गांव का गांव खाली हो गया था। हाँ, मैं खुद उसी क्षेत्र के बेलाउर गांव का, मेरा आधा परिवार जो है उसी क्षेत्र के बेलाउर गांव का रहने वाला है, जहां ये पूरा चल रहा था। और केंद्र बिंदु भी जो था वो बेलाउर गांव ही था। मेरे परिवार के लगभग सभी लोग अपना गांव छोड़ चुके थे। हालांकि हम लोग ब्राह्मण परिवार से आते हैं तो पूजा पाठ कराने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें भी इस बात का डर हो गया था कोई हमारी टिक न काट दे, कोई हमारा टीका नहीं मिटा दे, हमारे संस्कार के साथ खिलवाड़ न हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे परिवार के बाकी के सदस्य हैं वो इस बात को लेकर के अभी भी चर्चा करते हैं। ये भूलता लोग नहीं है, क्योंकि वहाँ लेकिन बाबा राजनीति में सब कुछ सच है। जिस लालू के खिलाफ नीतीश लड़े जी, उनकी छवि बनी गुड गवर्नेंस की, उसके साथ 2 बार सरकार में आए। जिस मतलब बिहार में जातीय उन्माद कहें, नरसंहार कहे, उस माले भर से चलता था दूसरे जातियों का, वो अब फिर लालू यादव उसका विरोध करते थे। अब लालू यादव के साथ वो सरकार पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए बिहार में राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है। सुंदर जी, रोज दाल भात चोखा भुजिया पापड़ अचार हम लोग खाते हैं। कभी कभी मन उगता है ना, आपको मन करता होगा मछली वाले क्षेत्र से है तो थोड़ा मछली बढ़िया बनवा के खा लें,
चेंज सबके मन में आता है। नीतीश कुमार को भी 18 साल हो गया ना, 18 साल में एक एक चीज़ कितना खाएंगे, थोड़ा सा चेंज कर लिए। अच्छा भाजपा को देख लेते हैं। अच्छा इससे उनका राजनीति भी है, ये उनकी रणनीति है। अगर कमज़ोर आदमी कहीं खड़ा हो समाज में तो वो अपनी कमजोरी को मजबूती में बदलने के लिए अपने अगल बगल में 4 लोग रखता है, अरे बाप रे बहुत बड़े आदमी हैं, ये कहवाने के लिए। नीतीश कुमार की भी राजनीति इसी तरह की रही है। नीतीश कुमार करते क्या है कि थोड़ा सा 1 साल के लिए 1.5 साल के हट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पूरा उफान में रहती है ना, उनका जदयू के बाहर एगो खूटा गाड़ा हुआ है, उसमें को देखिएगा रस्सी बांधा हुआ है, उसमें एगो पगहा लगाया हुआ है, वही भाजपा बंद के रहती है। वैसे भी बाबा एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे, पिछले 18 साल में नीतीश के कार्यकाल में वो राजगीर का दौरा बराबर करते हैं जी। राजगीर में वो टमटम पे चढ़ते हैं जी। टमटम पे घोड़ा टमटम को खींचता है, लगाम, तो एक डंडा में वो चाबुक रहता है, तो जैसे ही वो घोड़ा भागने लगता है तो लगाम खींचता है उसका। ये नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार लगाम अपने हाथ में रखते हैं और वो क्या करते हैं, उसको घोड़ा को कंट्रोल करने वाला। और नीतीश कुमार को ये बात पता भी चल गया है कि उपेंद्र कुशवाहा ही आगे इस लौकुश समीकरण को जीवित रख सकते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि नीतीश कुमार के बाद कौन, तो कोई भी उस जगह पर खड़ा नहीं उतर पाया, क्योंकि वो तो परिवारवाद वो है नहीं उनके पास, वो तो पार्टी के ही लोगों को उत्तराधिकारी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अपने लवकुश समाज से ही वो ढूंढेंगे उसी में से। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा जैसे गंभीर आदमी और सुलझे हुए राजनीतिज्ञ को ही हम लोग को लगता है भविष्य में जो इसकी कमान सौंप के वो विदा ले सकते हैं। लेकिन वैसे लोग कहते हैं जो जब तक वो हैं नीतीश कुमार में ताकत है शरीर में, तब तक वो कुर्सी पर बैठे रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो काराकाट की चीज़ें हैं, नॉमिनेशन से पहले जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, जिस तरह का हवा बनाया जा रहा है, कभी कभी नहीं होता है कि आदमी गुप्तचर भेज करके और पता करता है कि वहाँ का स्थिति क्या है, सर्वे करवाता है। तो उसी तरह से गुप्तचर भेज करके भारतीय जनता पार्टी ये चेक भी कर रही हो पवन सिंह को भेज करके कि देखते हैं राजपूतों का मिजाज क्या है। तो मिजाज चेक हो गया कि राजपूत भी 100% वहाँ नहीं है, क्योंकि राजपूतों को लगता है कि अगर एक बार पवन सिंह यहाँ बन गया तो भैया स्टार है। लेकिन बीजेपी के नेता लोग उनको मनाने में लगे हुए हैं जो अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, क्योंकि आप देख लीजिए जो आरा में आर के सिंह, काराकाट में ये हैं उपेंद्र कुशवाहा, बक्सर में मिथिलेश तिवारी, तो ठीक है वहाँ राजपूत वोट सुधाकर के लिए, लेकिन आरा इस सब के इलाकों में राजपूत जाति से पवन सिंह आते हैं। ठीक है वो अभिनेता ही हैं, वो अश्लील गाना पर ही डांस करते हैं, लेकिन एक सिंपैथी हो जाता है जो हमारे कास्ट का आदमी, तो कहीं ना कहीं असर डालेगा इन सारे एक पॉकेट पर। इसलिए बीजेपी के शीर्ष लोग लगे हुए हैं जो पवन सिंह मान जाए जी। और बीजेपी ये भी नहीं चाहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा यदि हार गए तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक सेटबैक होगा और काफी उस पर आरोप भी लगेंगे कि वो जानबूझ करके ऐसा कर रही है। आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी को जिताने के लिए हर वो काम कर दिया, प्रधानमंत्री खुद उतर गए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी इस बार चिराग पासवान तक उतरना पड़ा, क्योंकि वहाँ पासवान जाति के वोट काफी है, इसलिए चिराग लोग कहते हैं पासवान जाति से था नहीं, और लोग कहते हैं जो इसके लिए जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को रिक्वेस्ट किया आप मेरे क्षेत्र में आए, नॉमिनेशन में आए, और चिराग वहाँ गए। तो इसीलिए बिहार में हम लोग बात कर रहे थे मुद्दे की बात में, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक तरह से कहें जो नॉमिनेशन से पहले ही रिजल्ट आउट हो गया है, जो वहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें राजपूत, कुशवाहा, यादव, मुस्लिम खेला नहीं कर रहा है, खेला कोई और कर रहा है, कोई और जाति खेला कर रहा है। उसी मुद्दे पर हम लोग बाबा से समझ रहे थे। और देखते रहिए भारत लाइव। अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि आखिर यह कार्यक्रम कैसा लगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।